Hey everyone, I'm Anshika welcoming you all to my new video. So in this video I will be revealing my half yearly result which was not good. मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था बट एवरेज था मेरे ख्याल से. सबसे पहले मैं बताती हूँ अपने मैथ्स के मार्क्स जो कि बहुत ज़्यादा गंदे थे एंड मेरे लोएस्ट मार्क्स था ये. और मैथ्स में मेरे आज तक इससे कम कभी भी नहीं आए हैं. तो मेरे मैथ्स में मार्क्स आए थे 38 आउट ऑफ 80 एंड 100 में से मुझे मार्क्स नहीं पता है क्योंकि मैंने देखा नहीं था अपने 100 में से मार्क्स. तो मेरे 38 आउट ऑफ 80 आए हैं बिकॉज मैंने सेक्शन डी एंड सेक्शन ई पूरा का पूरा ही छोड़ दिया था बिकॉज मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाई थी एंड मैं जितने भी क्वेश्चंस मुझे आते थे मैं वो तक भूल गई थी उस वक्त. एंड जब घर आकर मैंने सॉल्व किया पेपर तो मुझसे 2 क्वेश्चंस के अलावा सारे के सारे क्वेश्चन हो गए थे. एंड एग्ज़ाम में पता नहीं क्या हो गया था मुझे कि मैं एक भी क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं पा रही थी. अब मैं क्या ही कर सकती हूँ, जो हो गया वो हो गया. एंड पता है मुझे बहुत ज़्यादा गंदे मार्क्स हैं मेरे मैथ में एंड मेरे मैथ में आज तक 60 से कम कभी भी नहीं आए थे एंड दिस इज़ माई लोएस्ट मार्क्स इन मैथ टिल नाउ. तो अब आते हैं साइंस में. तो साइंस में मेरे आए हैं 53 आउट ऑफ 80 जो कि अच्छे मार्क्स नहीं हैं ऑब्वियसली. तो साइंस में मेरे ज़्यादातर मार्क्स गए हैं फिज़िक्स में क्योंकि लास्ट के जो 4-5 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं वो सारे मुझसे छूट गए थे क्योंकि मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाई. केमिस्ट्री के तीन या फिर 2 नंबर वाले 2-3 क्वेश्चन मेरे छूटे थे क्योंकि वो सब मुझे आ नहीं रहे थे. एंड बायोलॉजी मेरा सबसे अच्छा गया था साइंस में. फिज़िक्स मेरा सबसे ख़राब गया था एंड मेरे आए थे 53 आउट ऑफ 80 एंड 100 में से मुझे मार्क्स नहीं पता है. एंड आई विल ट्राई कि मैं इम्प्रूव करूँ साइंस में क्योंकि साइंस अच्छी लगती है मुझे. फ़िज़िक्स के अलावा दोनों सब्जेक्ट मुझे अच्छे लगते हैं तो शायद इस बार मैं अच्छा स्कोर कर सकूँ साइंस और मैथ दोनों में. अब आते हैं इंग्लिश में. तो इंग्लिश में मेरे आए हैं 71 आउट ऑफ 80 जो कि मेरे सारे के सारे सब्जेक्ट्स में से सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं. तो इंग्लिश मैंने पहले से पढ़ाई की थी इंग्लिश में बिकॉज़ मैं स्टार्टिंग से सारे लेक्चर्स ले रही थी इंग्लिश के. एंड इंग्लिश में मेरे ज़्यादातर मार्क्स कटे हैं ग्रामर पोर्शन में एंड क्वेश्चन आंसर में मेरे 2 मार्क्स कटे हैं एंड उसके अलावा मैंने सारा का सारा सही किया था. एंड अब आते हैं एसएसटी के मार्क्स पे. इन एसएसटी आई गॉट 60 आउट ऑफ 80 जो कि ठीक ठाक है क्योंकि एसएसटी एक तो मुझे पसंद भी नहीं है एंड मुझसे होती ही नहीं है एसएसटी. एंड मेरे पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा नंबर कटे हैं और पॉलिटिकल साइंस में तो इसलिए क्योंकि 2 या फिर 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि आउट ऑफ सिलेबस थे. मतलब वो पहले के चैप्टर से आ गए थे एंड पहले के चैप्टर्स मैंने रिवाइज़ किए ही नहीं थे एंड मैम ने भी नहीं बोला था कि पहले के चैप्टर से आएगा. तो उससे मेरे 4 या 5 मार्क्स ऐसे कटे हैं एंड उसके बाद 10-15 मार्क्स तो मेरे ऐसे ही कट गए. पता नहीं क्यों. मैंने क्वेश्चंस कुछ छोड़े भी थे एंड कुछ मैंने किए थे तो वो सही नहीं थे. एंड क्वेश्चन पेपर आप लोग देख ही सकते हो कि आधे घंटे तो उसको समझने में चले जाते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ लिखा हुआ है एंड कौन सा ऑप्शन किस क्वेश्चन का है. एंड अब आते हैं मेरे हिंदी के मार्क्स पे. तो इन हिंदी आई गॉट 58 आउट ऑफ 80 जो कि अच्छे मार्क्स नहीं हैं. एंड हिंदी में ज़्यादातर मेरे मार्क्स एमसीक्यू में कटे हैं बिकॉज एमसीक्यू ही हमारे पेपर में सबसे ज़्यादा थे. एंड मेरे क्वेश्चन आंसर में सिर्फ 2 मार्क्स कटे थे हिंदी में जो कि मैंने एक छोड़ा हुआ था उसमें. एंड बाकी तो मेरे एमसीक्यूज़ में ही कटे हैं ज़्यादातर. एंड ग्रामर पोर्शन मुझे वैसे भी नहीं पसंद है हिंदी का. मुझसे ग्रामर हिंदी की नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है. तो उसमें मेरे मार्क्स कटे थे. एंड ओवरऑल मेरे परसेंटेज थे, अगर मैं 80 में से निकालूँ परसेंटेज तो मेरे एग्जैक्ट 70% थे. एंड अगर मैं 100 में से निकालूँ अपने कैलकुलेशंस के हिसाब से कि मुझे किस मार्क्स में मतलब किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिल सकते हैं उसके हिसाब से अगर निकालूँ तो मेरे 74 या 75% बन रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं और मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ. एंड मुझे लगता है कि मैं इससे भी ज़्यादा अच्छे कर सकती हूँ और इस बार मुझे लगा था कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे 85 तक तो आ ही जाएंगे बट उतने भी नहीं आ पाए. बट अब मैं क्या ही कर सकती हूँ. मेरा पेपर बहुत ज़्यादा ख़राब गया एंड आज तक का मेरा सबसे कम परसेंटेज यही है 70%. मेरे हमेशा 80% से ऊपर ही आए हैं, उससे नीचे कभी भी नहीं आए हैं. एंड इस बार ये हो गया है. एंड मेरे पेरेंट्स को भी थोड़ा बुरा लगा था बट उन्होंने मुझे ज़्यादा कुछ बोला नहीं, बस यही कहा कि नेक्स्ट
टाइम अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करना। सो दैट्स ऑल आई वांटेड टू टेल यू ऑल। एंड अगर ये मार्क्स देखकर आप लोग मुझे अनसब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मैं आप लोगों को फोर्स नहीं करूँगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।